बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन सब जमा हो जाए और एक दूसरे की मदद करे कि कुरान जैसी कोई एक सूरत या आयत बना ले, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। कुरान में जो बातें आज से 1400 साल पहले बयान की गई है, साइंस आज उन चीज़ों से पर्दा उठा रही है। उस जमाने में कुरान की इन बातों का बयान करना इस बात का पक्का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा क्यों किया कि फितरत पर गौर व फिक्र करें और इसमें उनकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमजोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूद मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मकसद समझ सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद है, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक जानदार मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक जो अल्लाह को नहीं मानते कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्यों ज़रूरत। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह इस बात से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसे ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर, वो तो जानते हैं ये उनके रब की तरफ से हक है। काफिर वो कहते हैं ऐसी मिसाल से अल्लाह का ये मकसूद, अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता और बहुतेरों को इससे हिदायत फरमाता और इससे उन्हें गुमराह करता जो बेहुक्मे हैं। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला मच्छर के लिए कुरान में बाउददा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है और ये लफ्ज मुअन्नस यानी मादा है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम है और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की तादाद अक़साम ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। पर सवालात ये पैदा होता है कि मच्छर में भी नर और मादा होते हैं। इसकी पहचान तो आज की मेडिकल साइंस ने की है। ये कुरान का मौजूजा है कि आज से 1400 साल कबल, जब साइंस का कहीं नामो निशान भी नहीं था, मच्छर जैसे छोटे से जानवर के बारे में बता दिया कि इसमें भी नर और मादा होते हैं, जिसे आज की मेडिकल साइंस ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद खोजा। आज हमारे पास ऐसी जदीद खुर्दबीन है जो किसी चीज़ को सैकड़ों, हज़ारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं, जबकि कुरान में बाउददा का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचे मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल होती और इस छोटे से जानवर की साख और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दागी का एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिसमें अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आजा है जो खुश्की ज़मीन के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में हाथी में है, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सिंग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये जाहिर कमजोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है, खसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज के उठने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेजी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमजोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को
अजीज कर देता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटे से मच्छर से बड़े बड़े काम लिए हैं। और वो मच्छर ही था, बल्कि वो लंगड़ा मच्छर जिसने वक्त के बादशाह नमरूद को अल्लाह ने हलाक कर दिया। वो नाक से होकर नमरूद के दिमाग में जा पहुंचा और उसका दिमाग खाने लगा। जब जब उसके सर पर जूते पड़ते तो उसे आराम मिलता। एक दिन दरबारियों ने उसके सर पर जोर से मारा तो नमरूद के सर के 2 टुकड़े हो गए और वो हलाक हो गया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहां के सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाए और बाहम मिलकर कोशिश करे कि एक मच्छर बना ले, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर और उनकी अक्लें दंग रह जाएगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगी। आज मेडिकल साइंस ने मच्छर की 3500 के लगभग अकसाम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीन नहीं। अब इनकी कुल अकसाम कितना है, ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है। लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखो तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती है। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयतें करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात किए कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेती है। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में है। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर की सूंड में जो छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निजाम है और इसी के जरिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को अंधेरे में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निजाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून को पहचानने का निजाम भी है, इसीलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासीट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज है, जो तुम्हें अपनी आंख से नजर भी नहीं आती। अल्लाह तबारक व ताला को तो तुम्हारे अमाल और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीजों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं। और यही वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अपनी बातों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, तो आप बराए करम इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।